अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर तहसीन। डियर व्यूवर्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टूल लेकर आए हैं। पेंसिल टूल है। इसका काम हैरान कुन है। अगर आप सही से काम करें, इसको समझ लें, इसके ऑप्शंस को, तो इसके बहुत ही औसम रिज़ल्ट आते हैं। अच्छे तरह की आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं और कई तरह के कई चीज़ें बना सकते हैं। डियर व्यूवर्स, इसको डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोग हासिल कर सकें। पेंसिल टूल है हमारे टूल बार में, इसकी शॉर्ट की है एन। इसके बाद इसके फर्दर टूल है स्मूथ टूल है और पाथ इरेजर टूल है। और ये हमारे पास जो एरो नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये टूल अलग निकल कर आ जाएगा ताकि हमें बार बार इधर क्लिक ना करना पड़े। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ ड्रा करता हूँ। ये देखें, ये पेंसिल के ज़रिए हम ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखें, सिंपल सा लाइन ड्रा कर रहे हैं। इसका स्ट्रोक बढ़ाना चाहें तो स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह हम पहले लाइनों का स्ट्रोक बढ़ाते थे। इसके कॉर्नर सेट करना चाहें तो कैप और कॉर्नर दोनों सेट कर सकते हैं। और इसी तरह इसके मुख्तलिफ स्टाइल बना सकते हैं, जिस तरह एक लाइन का स्टाइल बना सकते हैं। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ लाइन ड्रा करता हूँ और इसकी कुछ ना कुछ स्मूथनेस जो है वो हम ठीक करते हैं। ये स्मूथ टूल है। इसको रफनेस और स्मूथनेस में फ़र्क तो पता होना चाहिए आपको। रफनेस क्या होता है कि लाइनों के दरमियान स्पेस जो है वो कम होता है और लाइनें बिल्कुल ड्रा सही नहीं हो रही होती, तो इसके लिए हम स्मूथ टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ऑटोमेटिकली ये स्मूथ हो गई है। अगर मिसाल के तौर पर मैं दोबारा से एक लाइन ड्रा करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इधर, ये स्मूथ नहीं है। इस तरह से हम क्या करते हैं, रफनेस है इसकी, इसको ठीक करते हैं स्मूथ टूल के ज़रिए। हम क्या करेंगे, अगर पेंसिल टूल सेलेक्ट है तो इसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करें, यहाँ पे स्मूथ टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सेट होता जा रहा है। देखें, इसकी स्मूथनेस जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया हमारे स्मूथ, यानी रफनेस थी जो वो ख़त्म कर दी हमने। अब क्या करते हैं, अगला हमारे पास ऑप्शन है पाथ इरेजर टूल है। अब इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिस भी एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ये देखें, जितने एंकर पॉइंट आएंगे इसमें वो उसको डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। ये देखें, इसके ये लाइन ब्रेक हो गई है। अब इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, ये देखें ये सेपरेट हो गया। ये लाइन, ये पाथ भी सेपरेट हो गया, ये पाथ भी सेपरेट हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इरेजर टूल से हम पाथ को सेपरेट कर सकते हैं, पाथ को रिमूव कर सकते हैं, पाथ को ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबको डिलीट करता हूँ। इन सब टूल को मैंने आपको बारी बारी बताया कि क्या काम है इसका। अब मैं क्या करता हूँ, पेंसिल टूल पर डबल क्लिक करता हूँ, इसके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ये पेंसिल टूल ऑप्शन है, इसके अंदर है फिडेलिटी। इसका मतलब है ख़ास, मखसूस, खालिस। तो इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। स्मूथनेस को भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, मतलब 0% है और 0.5 पिक्सल पे ये फिडेलिटी है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखें, मैं कोई भी ड्रा करता हूँ, ये देखें हमारे लाइन के अंदर जो है रफनेस बहुत है। कोई भी ड्राइंग करते हैं, कोई लाइन प्रॉपर नहीं वो हो रही है, हमारी तरफ से ड्राइंग जो है वो बिल्कुल सही नहीं बन रही। हम क्या करते हैं, इस सब को डिलीट करता हूँ। अब मैं इस पर फिडेलिटी पे काम करता हूँ। सबसे पहले फिडेलिटी को इंक्रीज़ करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, 9 कर देता हूँ। इसे ओके करता हूँ 9 पिक्सल पर। अब ये देखिए, मैं कोई भी चीज़ ड्रा करता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसको स्मूथनेस और दोनों चीज़ें ठीक कर देगा, बिल्कुल प्योर। इसका मतलब होता है, फिडेलिटी का मतलब प्योर डिज़ाइन बनाएगा, प्योर लाइन ड्रा करेगा। ये देखें, हम अपनी तरफ से तो रफ ड्रा कर रहे हैं, इसमें अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है, तो लेकिन काफ़ी हद तक पहले से जो डिज़ाइन था, जो पहले रफनेस आ रही थी, उससे बेहतर आ रहा है। अब इसका स्मूथ कैसे ठीक कर सकते हैं, स्मूथनेस जो है वो उसकी बढ़ा दें, 48 58 कर दें। ये देखें, अब देखें स्मूथनेस भी आपकी ठीक हो जाएगी। मज़ीद ठीक करना चाहें स्मूथनेस, मिसाल के तौर पर आपको लग रहा है कहीं पे कि ठीक नहीं है, आप उस पाथ को सिलेक्ट करें, उसके बाद पेंसिल टूल सेलेक्ट करें, आल्ट प्रेस करें और इसके स्मूथनेस यहाँ से ठीक कर सकते हैं।
कहीं से भी लग रहा हो कि आपकी स्मूथनेस ठीक नहीं है तो वहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। इस तरह से काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको सबको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब कोई ऑब्जेक्ट ड्रा कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। फिडेलिटी और स्मूथनेस का तो आपको पता चल गया। अब ऑप्शन में है फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को अनचेक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब मेरे पास ये क्या है जी, ये फिल करना शुरू कर देगा। ये देखें, हालांकि ओपन पाथ है लेकिन ये फिल करेगा। अब मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको भी फिल करना शुरू कर देगा वो। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं इसको जो पेंसिल टूल के ऑप्शन है वो सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कीप सिलेक्टेड और एडिट सिलेक्टेड पाथ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। कीप सिलेक्टेड का मतलब है जिसे सिलेक्ट किया हुआ है उसको सिलेक्ट ही रखना है, और एडिट सिलेक्टेड पाथ का मतलब यह है कि 12 पिक्सल पर अगर क्लोज लाइन ड्रा करें तो वो ऑटोमेटिकली ड्रा होना शुरू हो जाए। अब मैं इसको सिलेक्ट ओके करता हूँ। देखें, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके 12 पिक्सल के करीब ला कर ना इसको देखें अब ड्रा करता हूँ, या मैंने हालांकि एंकर पॉइंट पे नहीं रखा तो इसने ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर दिया और ऑटोमेटिकली इसको लाइन को बढ़ा देता है। ये देखें, अब मैं इधर से क्लोज करना चाहता हूँ, ये देखें ये क्लोज पाथ बन गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रा कर सकते हैं इन दो ऑप्शन के ज़रिए। ये देखें, कीप सिलेक्टेड और एडिट सिलेक्टेड। अगर मैं फिल भी साथ करना चाहता हूँ तो मैं इसको फिल भी कर दूंगा, यहाँ से फिल पे चेक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फिल भी करना शुरू हो जाएगा। इसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फिल कलर भी दे सकते हैं। ये फिल कलर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अनचेक करता हूँ, ओके करता हूँ और मैं सबको डिलीट करता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। ऑब्जेक्ट ड्रा करते हुए मैं क्या करूँगा, उसके अंदर ये कुछ चेंजिंग करूँगा। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट ड्रा है, इसका फिल कलर जो है मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डी प्रेस किया, डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। इसका फिल कलर के लिए हमने फॉरवर्ड स्लैश किया तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका फिल कलर ख़त्म हो जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट कलर है हमारे पास वाइट फिल होता है और ब्लैक स्ट्रोक होता है। अगर मैं चाहता हूँ ऊपर आ जाए स्ट्रोक तो ऊपर एक्स कर दूंगा। फिर दोबारा से अगर मैं चाहता हूँ दोबारा हमारे पास फिल कलर ऊपर आ जाए तो एक्स प्रेस कर दूंगा। अगर एक्सचेंज करना चाहता हूँ, फिल कलर हमारे पास शिफ्ट एक्स करूँगा तो ये फिल कलर जो है स्ट्रोक कलर का जो फिल कलर है वो ऑटोमेटिकली आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। दोबारा से एक्सचेंज करता हूँ, शिफ्ट एक्स करता हूँ तो वो फिल कलर जो है स्ट्रोक कलर को मिल जाएगा, स्ट्रोक कलर जो है वो फिल कलर को मिल जाएगा। अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ पेंसिल टूल से यहाँ पे ड्रा करता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसे मिसाल के तौर पर ड्रा करता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से एक्सपेंड कर देता हूँ। यह मुझसे पूछ रहा है फिल स्ट्रोक दोनों को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मैं दोनों को चेक रखूँगा, ओके करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। अब मेरे पास एक टूल है शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट एम की है इसकी शॉर्ट की है, इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास ये दोनों जो हैं सेपरेट बन गए सब। ये देखिए ये दो चीज़ें सेपरेट बन गई। अब इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं फिल कलर इसका मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, पीसेस कर दिए ऑटोमेटिकली। ये देखें हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया। हमने क्या किया, इसको लाइन टूल के ज़रिए किया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। मिसाल के तौर पर राउंडेड रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ और इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब पेंसिल टूल लेता हूँ। पेंसिल टूल के ज़रिए मैं इसके जैसे पाथ है, इस पाथ पर मैं क्या करता हूँ, लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये देखें, अब इस पाथ का ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल जेड करता हूँ, इसी यहाँ से पाथ इसका सिलेक्ट यहाँ से पाथ लेकर आता हूँ और इसको ये देखें सेपरेट कर देता हूँ। इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है हमारे पास। ये जो हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल था वो इसी में चेंजिंग कर रहा है। देखें, हम अपनी मर्ज़ी से यानी ऑब्जेक्ट को किसी तरह भी ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, अब इसमें मैं कलर करना चाहता हूँ तो कलर भी कर सकता हूँ। देखें,
इस तरह के कई सारे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इसमें कलर करके इसको मैंने चेंज कर दिया। अब मैं अगर टेक्स्ट लेता हूँ, मिसाल के तौर पर टेक्स्ट है, इसको चेंज करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट है, टी लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको नज़र आए। इस पे काम करना है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि अब मैं क्या करता हूँ, इसी जो हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ के ज़रिए आउटलाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर नहीं पता चल रहा तो टाइप में जाकर यहाँ से हमारे पास क्रिएट आउटलाइन, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ऑब्जेक्ट को किया था यहाँ से, और उसको मैंने पेंसिल के ज़रिए फिर ड्रा कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं पेंसिल टूल लेता हूँ और अपनी मर्ज़ी से इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सपेंड कर सकता हूँ। ये देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मैं बना सकता हूँ इसको। हमने पाथ को क्लोज नहीं किया इस वजह से, इसके ज़रिए ये देखें आप। इस तरह से हम टेक्स्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट के ज़रिए भी हम मुख्तलिफ लोगो बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्टाइल बना सकते हैं, टेक्स्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं इधर से ना इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन बना सकते हैं, मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट टी लिखा, इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रा करता हूँ। अगर इससे नहीं ड्रा करते तो पेंसिल टूल से हम ड्रा करेंगे कर्व की सूरत में। देखें ये। अब मैं इसका स्ट्रोक जो है वो चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसके लेवल का स्ट्रोक बना देते हैं ताकि इजीली जो है हम इसको सेटिंग कर सकें। ठीक है, अब मैं इसके राउंडेड कर देता हूँ। ये राउंडेड हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपैंड और ओके करता हूँ। फिल और स्ट्रोक दोनों को एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपैंड कर देंगे। अब शिफ्ट की मदद से सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास है शेप बिल्डर टूल, और इनको मैं अच्छा, एक गलती की है हमने, मिस्टेक, मैं आपको बताता चलूँ। इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ के ज़रिए हम क्या करेंगे, इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, ये देखें शिफ्ट की मदद से। अब मैं शेप बिल्डर टूल के ज़रिए काम करता हूँ, ये देखें अब ये दोनों हो रहा है। अब ये एक ही शेप बन गया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, इसकी यहाँ से ये देखें स्मूथनेस है वो ठीक कर लूँ, और इसके कॉर्नर जो है वो ठीक कर लूँगा पेन टूल की मदद से। अब मैं आल्ट प्रेस करता हूँ, ये देखें एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट होता जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं पेंसिल टूल के, आल्ट प्रेस करता हूँ, ये देखें ये एक ही ऑब्जेक्ट लगे। अब मैं इसका इरेजर टूल से, ये मेरे पास इरेजर टूल है, ये पाथ इरेज कर देता हूँ, देखें ये इरेज कर दिया। इसको डिलीट कर देते हैं। अब मेरे पास ये देखें एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रोक कलर चेंज हो, मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एक्स कर देता हूँ, इसको भी शिफ्ट एक्स कर देता हूँ। ये देखें ये पता चल रहा है एक ही ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मैं इसका क्या करता हूँ,
डिफ़ॉल्ट कलर करता हूँ, शिफ्ट एक्स करता हूँ, फिर दोबारा से इसको सिलेक्ट करके तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। यानी हमने टेक्स्ट को भी मॉडिफाई कर दिया। टेक्स्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट हम ड्रा करना चाह रहे थे हम बेसिकली वो ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मिला देते हैं ताकि ये एक ही ऑब्जेक्ट लगे। इसको बैक ले जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड। इसका क्योंकि स्ट्रोक कलर वाइट है तो इस वजह से इसका वाइट कलर वो नज़र आ रहा है। अब मैं इसका स्ट्रोक कलर जो है इसको ब्लैक कर देता हूँ। डी करके डिफ़ॉल्ट बैक हो गया। अब इसका फिल कलर जो है शिफ्ट एक्स करता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं करता हूँ कंट्रोल जी करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। हम क्या करते हैं, इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसी का मैं डुप्लीकेट बनाऊँ, ये देखें आल्ट प्रेस करता हूँ, इसका डुप्लीकेट बना के रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके सेटिंग कर सकते हैं इसका। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई प्यारा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, ये था हमारे पास पेंसिल